नमस्कार, जय हिंद स्टूडेंट्स। आप में से बहुत सारे बच्चों के ओ लेवल के रिजल्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है, खासकर उन बच्चों का जिनके थ्योरी एग्जाम्स में 0 नंबर शो कर रहा है। मैं इस वीडियो में आज बेसिकली उनको ही बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों के थ्योरी एग्जाम्स में 0 नंबर शो कर रहा है तो उनका क्या सॉल्यूशन है। चलिए देखिए ध्यान से। ये आप लोगों के जैन 23 के एग्जामिनेशन की बुकलेट है और अगर आप लोग इस बुकलेट में थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो आपको यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ नेलेट ने सेंड या लिख दी है। मैं जरा उसको पढ़ के आपको दिखाना चाहता हूँ। इन्होंने एक क्लॉज नंबर 9 में लिखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नॉट लीव द एग्जामिनेशन हॉल विदाउट हैंडिंग ओवर हिज आंसर शीट टू द इन्वेस्टिगेटर विदाउट साइनिंग ऑन द अटेंडेंस शीट। एक अटेंडेंस शीट आप लोगों को दी गई होगी, उस पर साइन करना कंपलसरी है आपके रोल नंबर के आगे। आगे दिखा है, फर्दर कैंडिडेट शुड ऑल्सो इंश्योर दैट बुकलेट नंबर, बुकलेट सीरीज एंड ओमार आंसर नंबर आर करेक्टली रिटन ऑन द आंसर शीट बिफोर साइनिंग ऑन इट। तो आप लोगों ने जब अपना जो भी आप लोगों के पास आंसर शीट थी उस पर आप लोगों ने बुकलेट नंबर, जो ओमार शीट थी उस पर बुकलेट सीरीज और ओमार आंसर नंबर्स या आंसर शीट्स बिल्कुल सही लिखी होनी चाहिए। मे ऑल्सो लीड टू डिस्क्वालिफिकेशन, नो इवोल्यूशन ऑफ ओमार शीट। अगर ऐसा कुछ भी गलत होता है, आपका कोई भी सीरीज का नंबर, ओमार नंबर्स, बुकलेट नंबर, डेट कुछ भी गलत किया है तो निलेट ने साफ साफ लिख दिया है, नो वायलेशन ऑफ ओमार शीट विल बी डन। निलेट उनकी कॉपीज चेक ही नहीं करेगा। होता क्या है, ये पूरी की पूरी शीट आप लोगों के ओमार रीडर में डाली जाती है, एक बड़ी सी मशीन है। वो मशीन जो है वो चेक करती है, इनमें से जिनकी भी बुकलेट नंबर्स गलत निकलती हैं, ओमार शीट गलत निकलती हैं, वो वहाँ से फिल्टर होकर अलग हो जाती है और निलेट उनके सब्जेक्ट्स के थ्योरी के आगे 0 लगा देता है। 0 आप में से बहुत सारे बच्चों के ये लगातार फ़ोन्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस हैं कि सर हमारे थ्योरी में 0 आ गया, प्रैक्टिकल में तो बहुत अच्छे नंबर है, हमने 60, 70, 75 के आसपास सही किए थे। और अब बात आती है कि क्या इसका रीटोटलिंग करा जा सकता है। चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ। आप सबको बच्चों मैं सजेस्ट करूंगा कि आप हमारा एप्लीकेशन एक बार ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, आईस एकेडमी बाय मिनेश सचान। और इस एप्लीकेशन को जब आप ओपन करेंगे तो इसके इंटरफेस में स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। स्टोर सेक्शन पे आप लोग सर्च में डालिएगा इन्फो, INFO, तो आपको एक इन्फो नाम का कोर्स दिख जाएगा। बेसिकली आप में से जो भी बच्चे वो और ए लेवल कर रहे हैं तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें कि करेक्शंस कैसे होगा, आप लोगों का डायरेक्ट है इंस्टीट्यूट में कैसे बदलेगा, या फिर NSQF कोर्सेज क्या, दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं। तो ये सारी के सारे वीडियोस हम लोगों ने यहाँ पे डाल रखे हैं, आपको बहुत आसानी से सब मिल जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व हो जाएगी। इसी में सारे फॉर्म भी दिए हुए हैं जिसमें सारे एनक्लोजर्स भी दिए गए हैं, करेक्शन वाले भी दिए गए हैं, तो आपको ये सब मिल जाएंगे। देखिए इसमें ये रीटोटलिंग और डिस्क्लोजर का फॉर्म है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि डिस्क्लोजर का जो फॉर्म होता है वो ये होता है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें निलेट को आप लोगों को पैसे पे करने होते हैं और ये 500 रुपीज़ होती है और ये पैसे पे करने के बाद इस अकाउंट में दिया गया है। आप अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी कुछ है ये सब लगाकर कौन सा आपको डिस्क्लोजर कराना है, ये सारी जानकारी आप लोग इसके साथ लगाकर आपको निलेट को सेंड करनी होती है, मेल भी करनी होती है। यहाँ पे देखिए पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, ये पूरा भर कर ये सारा का सारा उन्होंने एड्रेस दिया है। इस पे 500 रुपये की ऑनलाइन पेमेंट कर ये भेजनी है। ये एक आपको एनेक्चर और दिया है कि इसे वेरीफाई करना है। इसमें कुछ ड्रॉबैक्स हैं बच्चों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस मिला है मुझे पिछले 4 सालों से, जिन भी बच्चों ने डिस्क्लोजर कराया है उनसे। एक ड्रॉबैक बच्चों सबसे बड़ा ये है कि डिस्क्लोजर कराने के लिए निलेट आपको द्वारका, न्यू दिल्ली बुलाता है, तो ये एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। तो बच्चे का 500 रुपये तो यहाँ जाता है और द्वार तक आने जाना और फिर रहना एक दिन का, वो सारा काफ़ी खासा अच्छा खासा खर्चा होता है। इससे बढ़िया बच्चा ये सोचता है कि हम लोग 1100 रुपये में फिर से फॉर्म भर लेंगे। दूसरी एक प्रॉब्लम और होती है कि आपके नंबर्स आपको शीट्स दिखाई जाती है, लेकिन पहले जो थे, क्योंकि पहले थ्योरी होती थी, थ्योरी में अगर आप कहें कि हम लोगों के नंबर्स, इसमें 8 नंबर का पेपर है, इसमें हमें 4 मिले हैं या 3 मिले हैं, सब सही हैं, तो डिस्क्लोज करते समय आपको पहले ही बता दिया जाता है कि आप लोग कभी भी जो एग्ज़ामिनर है उसके नंबर्स को चैलेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में नंबर्स आप लोगों के किसी सब्जेक्ट या किसी क्वेश्चन में कम थे तो बढ़ नहीं सकते। हाँ, लेकिन अब ओमार शीट आ गई है तो ओमार शीट में तो इस तरह की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ओमार शीट में अगर आप डिस्क्लोजर कराएंगे भी तो आपको कोई भी फ़ायदा नहीं मिलेगा।
दूसरी चीज़ है, आप लोग इस चीज़ को लेके डिस्क्लोज़र कराएंगे कि हम लोगों ने स्क्रीन, हाँ, आपको अगर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि हमने ओमार सही भरी थी और फिर ज़ीरो आ गया है, तो भले ही आप डिस्क्लोज़र करा लीजिए, लेकिन ऐसा मशीन करती नहीं है, क्योंकि ओमार कोई भी मैनुअली चेक नहीं होती है। मशीन ने आपकी कॉपी अलग की है, रिजेक्ट किया है, तो इसका मतलब ओमार में आपने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है। क्लियर? बस यही है। दूसरी चीज़, इसमें एक और फॉर्म होता है रीटोटलिंग का। रीटोटलिंग फॉर्म में ये रहता है कि आपके जो भी नंबर्स हैं उनको एक बार नेलेट दोबारा टोटल करता है। इन केस, इस केस में 200 रुपये का आपका खर्चा आता है। नेलेट आप लोगों को बुलाता नहीं है, आप लोगों को कॉपी डिस्क्लोज नहीं करता। हाँ, आप लोगों के जितने भी टोटल आए हैं या जितने भी सब्जेक्ट्स में नंबर आए हैं उनको दोबारा रीटोटल करेगा। आपकी उम्र दोबारा रीटोटल होगी और उसका रिजल्ट आपको मेल से सूचित कर दिया जाता है कि आपका रीटोटलिंग में क्या रहा, फ़ायदा या नुकसान या जो भी था। तो ये भी उसका रहता है। इन सब के लिए नेलेट कहता है कि आपका रिजल्ट 30 दिन के अंदर ही, आपको रिजल्ट निकलने के बाद आपको ये दोनों कार्रवाई में से जो करना है कर लीजिए। बच्चों, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करूंगा कि अगर आपके 0-0 नंबर आए हैं तो आप लोग ये सब मत कराइए। आपको मेरा अपना सजेशन है, फोर्स नहीं है, सजेशन ये है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप लोग कह दें कि नंबर्स हमने थोड़ा सा इधर लिख दिया था, 2023 लिखनी थी, 2023 की जगह 32 हो गया इधर उधर, वो कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं माने जाते। तो इसीलिए आप लोगों के लिए सबसे अच्छी और एक ही राय है कि आप लोगों का अभी जब पेपर लॉक होना शुरू हो जाएगा तो आप लोग पेपर दोबारा लॉक करके जुलाई में फिर से री एग्ज़ामिनेशन दीजिए। एक चीज़ मैं और भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे नेलेट ने आप लोगों की एमसीक्यू की रीटोटलिंग या री डिस्क्लोजर कराया है, वैसे ही प्रैक्टिकल का भी अगर करा दे तो बहुत अच्छा हो जाए। बिकॉज बहुत सारे अच्छे बच्चे हैं, ब्राइट स्टूडेंट्स हैं, जिनकी लगातार कंप्लेन ये रहती है व्हाट्सएप में कि सर हमारा बहुत अच्छा था लेकिन वहाँ पर हम लोगों को पास नहीं किया गया क्योंकि वो लोग कुछ पैसे वैसे मांग रहे थे। तो इसीलिए अगर रीटोटलिंग या डिस्क्लोजर प्रैक्टिकल में भी अगर हो जाता तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाता कि हम उसे देख सकते हैं। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।